बैक टू माय चैनल। चलो आज हम चलते हैं पूरी। यस, हम लोग जा रहे हैं पूरी। तो जिसके लिए हमने ले लिया है अपने बगल वाले अंकल को बोल करके एक ऑटो, और हम चल दिए हटिया स्टेशन की तरफ, क्योंकि रांची स्टेशन में हटिया पूरी जाने की ट्रेन तो आती ही नहीं है, तो हमें हटिया स्टेशन ही जाना पड़ा। हाँ, ऐसे तो हम लोग हमेशा जाते हैं रांची स्टेशन से ही कहीं भी, बट क्या करें, यहीं पे आती है। जब हम लोग यहाँ घुसे तो हमने देखा कि यहाँ पे पूरा रांची का मतलब नक्शा टाइप कुछ बनाया हुआ है, जिसमें मतलब पूरा शहर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। देखो कितने अच्छे से दिखाया गया है, कितना साफ़ सुथरा दिखाया गया है। देन फिर हम लोग आ गए बाहर ट्रेन में अपना सामान रख करके, और हमने चना बनवाया और चल दिए वापस से ट्रेन की तरफ, बैठ करके यम यम चना का मज़ा लेने के लिए। फिर जब तक हम लोग ऊपर आए, हमने देखा कि हमारे बगल के मतलब हमारे साथ जो जाने वाले थे अगल बगल के लोग, वो लोग भी आकर के बैठ चुके हैं। तो हम लोग बैठ गए, और मुझे तब तक पता चल चुका था भाई कि भाई कुछ देर के लिए भी हमें जो विंडो सीटें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्यूट क्यूट से दो बच्चे हैं, वो जा कर के वहाँ बैठ गए। और सच में बहुत अच्छे बच्चे थे। एक होता है ना आजकल के बच्चे बदमाशी करते हैं, पूरे अपने मम्मी पापा का बात मान रहे थे, बहुत अच्छे बच्चे। खैर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूँ, लगभग पिछले क्या मतलब बहुत समय से हम लोग लगभग 3 बार 4 बार हम लोगों का प्लान बना, और हर बार कैंसिल हो चुका। कभी हुदहुद, कभी फेमिन, कभी कोरोना, कभी कोई बड़ी बड़ी बहुत सारी आपदाएं विपदाएं आती जा रही थी, और कैंसिल होता जा रहा था। फिर फाइनली हमें भगवान ने बुलाया, वो भी एकदम परफेक्ट दिन, यानी कि पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन हम लोगों ने दर्शन किया भगवान का। लगभग 2 बजे हमने अपनी ट्रेन पकड़ी थी, मतलब 2:30 बजे आसपास ट्रेन चलने वाली थी। देन फिर शाम हुआ, तो फिर हम सभी अपने अपने ऊपर सीट में आ गए, क्योंकि भाई ऊपर तो किसी को डिस्टर्बेंस होने वाला है नहीं। तो हम लोग ऊपर अपने सीट पर आ गए और कुछ देर आराम किया। फिर कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद फिर रात हुई, तो हम लोगों ने अपना खाना वाना खा लिया। पहली बार खैर ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी हमने खाना खाया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। फिर हमने रात का डिनर किया और भाई हम लोग सच्ची बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने जगन्नाथपुरी की कई सारी कहानियाँ, कई सारे किस्से सुन रखे थे, और भगवान की भी बहुत सारी लीलाएं सुन रखी थी। तो हम लोग तो बस लग रहा था कब पहुँचे वहाँ पर, और कब जा कर के भगवान के दर्शन हों और हमें आनंद मिले। फिर हम लोग सब अपना अपना बेड लगा के सीट में सो गए जा करके, और फ़ोन वोन चलाया, थोड़ी सी की बदमाशी, थोड़ी मस्तियाँ, क्योंकि बिना ये सब के ट्रेन का सफ़र कहाँ होता है। तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सो गए यार, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग, तो सो गए। एंड देन फिर ये जो आपको दिख रही है, इनका जो नैहर बोला जाता है ना, मायका, वो झारखंड में है और ससुराल उड़ीसा में। मैं तो सोच में पड़ गई भाई, इतने दूर घर, और मतलब समझ रहे हो मतलब कितना लगता होगा ना। फिर सुबह हुआ, सब लोग चले गए थे, तो फिर हम लोग ने अपना अपना सीट उतारा, और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ गए। और पता है आपको, मुझे मिल गया विंडो सीट, ये। और उसके बाद तो हम लोग उड़ीसा पहुँच ही चुके थे, उसके बाद मुझे विंडो सीट मिला। तो हम लोग ऐसा सब कुछ एकदम कवर करने लगे, और इतनी सारी नदियाँ मिली हमें, एक के बाद एक नदियाँ मिली, इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ जिसका कहना ही नहीं था। और देखते ही देखते पहुंच गए हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन। फिर उसके कुछ देर बाद ही हमारा आने वाला था पूरी स्टेशन। तो तब तक हमने ब्रश करके कुछ खाया, तो ऐसे नहीं मतलब सोचा था कि मंदिर में जाना है, तो लेकिन फिर पता चला कि नहीं, मंदिर में खा पी के भी जाया जा सकता है। तो फिर बस कुछ रील वील शूट किया हम लोगों ने, और मैं पापा को लेकर के गई यहाँ पे बाहर कि चलिए मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। मैं इतनी खुश हो रही थी, लेकिन पापा ने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करने दिया, क्योंकि पापा तो पापा होते हैं। खैर फिर हम लोग आ गए वापस यहाँ पर, तो मम्मी गाना गा रही थी। यहाँ से 7 किलोमीटर और है पूरी। और ये लंगूर आप देख रहे हो इसके ट्रेन के बाहर, इसका काम ही है हर स्टेशन में उतरना और बाहर जाना, और फिर वापस आना। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। फिर और ये हम लोग पहुंच गए पूरी स्टेशन फाइनली। 1.5 घंटे के लेट से चल रही थी हमारी ट्रेन, पहुंच गए हम लोग।
और स्टेशन से रोड काफ़ी दूर है, तो इसलिए जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते उन लोगों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध थी वहाँ पर। भाई इतनी भीड़ हमने देखा, इतने सारे यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ मतलब कुछ रहने वाले लोग भी थे, बट भाई साहब बहुत लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो लिया, पहुँच गए अपने रूम, और ये हमारा रूम है फाइनली। और सही में बढ़िया रूम मिला था हम लोगों को, जैसा हम लोग सोच रहे थे उस हिसाब से बढ़िया मिल गया था। एकदम सी शोर के पास मिला हम लोगों को अपना रूम। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये थी। मम्मी को मैंने पकड़ाया फ़ोन और फिर मैं ये सब शूटिंग करने लगी क्योंकि मुझे तो जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ ये बाथरूम, बहुत साफ सुथरा बाथरूम है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्या मस्त साफ़ सुथरा बाथरूम है। और यहाँ पे भी है खाली जगह जहाँ पे निकल करके हम लोग चिल कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा रूम मिल गया है 3500 में। बहुत अच्छा रूम मिला है, एक दिन के लिए मिला है। और मतलब कि आज आए हम लोग सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, फिर कल सुबह हम लोगों को 8 बजे तक निकल जाना होगा यहाँ से, तब मिला है। नहीं तो फिर अगर आपको अगले दिन रहना है तो फिर आपको और पैसा पे करना होगा। ये हमारे होटल का लोकेशन, होटल ब्लू इन के बगल में हमारा होटल था। उसके बाद हम लोगों को इतनी भूख लगी हुई थी तो हमने सबसे पहले खाया डोसा वहाँ जा कर के। बहुत ही आनंद मिला खाकर, सच्ची बाय गॉड। फिर खा पी कर हम लोग चल दिए अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें जाना था सी पर, क्योंकि तभी मंदिर नहीं खुला हुआ था। उस दिन पूर्णिमा थी, कुछ कुछ हो रहा था, तो हम लोगों ने कपड़ा वपड़ा चेंज किया और फिर निकल दिए ये समुंदर की तरफ। मम्मी लोगों ने फिर चाय वाय पिया, और उधर देखो पापा को कैसे आ रहे हैं, मैं भी चाय पीऊँगा। और पता है यहाँ समुद्र के बगल में इतनी सारे सुंदर सुंदर चीज़ें बिक रही थी, और बगल में एक क्या बोलते हैं उसको, पार्क भी था। मतलब बहुत सुंदर यार, बता नहीं सकते, मज़ा आ गया। कहा जाता है कि इसी समुद्र में बैठ कर के एक लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ का दिल आया था, जो फिर राजा को सपना आया और फिर मंदिर बनाया गया। भाई असली मज़ा तो पापा कर रहे थे, देखो पूरा मस्त समुद्र की लहरों के साथ बह रहे हैं, देखो पूरा तैर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कैसे कैप्चर करूँ, इतना सुंदर दृश्य, मतलब कैप्चर करे नहीं कैप्चर हो रहा था। सबने हमें बोला कि अभी मत जाओ, बहुत गर्मी का समय है तो बहुत दिक्कत होगी वहाँ जाकर के। लेकिन सच बताओ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, भगवान ने इतना अच्छा मौसम कर दिया था। एक तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बहुत मज़ा आ गया। और दूसरी बड़ी बात, दूसरे दिन तो बारिश भी होने लगी थी यार, मतलब सच में। फिर समुद्र से निकलने का बिल्कुल मन तो कर नहीं रहा था, पर मम्मी डांट के चुप ले गई कि चलो जल्दी मंदिर भी जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा हम लोगों को। फिर वापस रूम में आकर के हम लोग फ्रेश हुए, हम लोगों ने फ्रेश वाटर से नहा लिया, और फिर मैंने खोला अपने तैयार होने का पिटारा, और फिर तैयार होकर हम सब निकल पड़े मंदिर के लिए। यस भाई, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जाकर के थोड़ा बार्गेनिंग नेचर रखना ज़रूरी है, नहीं तो सब लूट खाएंगे आपको। कहाँ हम लोगों को 300-400 का ऑटो बता रहा था, फिर कहाँ हम लोगों को ऑटो वाले ने 100 में हमारे रूम से मंदिर लेकर के गए। तो ध्यान रखना, नहीं तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तो ये लोग बहुत मतलब समझते नहीं हैं और बोलेंगे तब तो आपको कोई नहीं लेकर के जाएगा, ऐसा ऐसा। तो आना आप तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना और सावधानी से चलना। फिर हम लोग मंदिर की तरफ पहुंच गए तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसी महीने रथ यात्रा होने वाली है। तो भाई मतलब सौभाग्य प्राप्त हो गया हम लोगों को ये सब देखने का, पूरी जा कर के कि कैसे रथ यात्रा की तैयारी होती है, क्या क्या होता है। और हम लोगों ने बहुत करीब से ये सारे चीज़ को देखा। देखो रथ बन रही है, आपको दिख रहा होगा साइड में एक रथ, 2 रथ, और वहाँ आगे तीसरा रथ। और इधर देखो सारे कारीगर जोर शोरों से लगे हुए हैं रथ यात्रा की तैयारी में, कितने मोटे मोटे लकड़ी काट करके लाए गए हैं भाई। फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर की तरफ, और हमें दिखा ये चक्का, पता नहीं किस चीज़ का था। और फिर मंदिर के पास आकर के क्या पता चला हमें कि नहीं 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 भाई, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हो, आप लोगों को तो जूता और अपना क्या बोलते हैं फ़ोन आप लोगों को रख के आना पड़ेगा। तो फिर हम निकल गए, ये प्राइवेट वाला यहाँ पे है, एक सरकारी वाला उधर है, तो हमने प्राइवेट वाला ना करके सरकारी वाला चुना। और पता है हम लोगों को पूरे बहुत देर तक, लगभग 6-7 घंटे लगना पड़ा लाइन
लगभग 1:30 1 बजे 1:30 से लेकर के रात के 8 साढ़े बजे 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे रुके, तब जा कर के हम लोगों को दर्शन करने को मिला। देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हुई पड़ी है, और आप नज़ारा भी देख सकते हो। रात हो चुका है वापस जब हमें फ़ोन मिला, क्योंकि फ़ोन तो हम लोग दे करके आ गए थे वहाँ पे रखना जहाँ होता है, सबमिट करके आ चुके थे। और लाइन लगे तो भाई, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन था और रथ यात्रा से पहले जो भगवान जी बीमार पड़ते हैं ना, तो 10 तारीख को हम लोग गए थे और 11 तारीख को लास्ट भगवान का स्नान होने वाला था, और उसके बाद मंदिर बंद हो जाता, तो उस समय हम लोग गए थे। लेकिन भाई मज़ा आ गया भगवान को देखकर। फिर सब कुछ देख दाख के हम लोग आए अच्छे से, रास्ते में कुछ खाया पिया, लेकिन उससे पेट थोड़ी भरने वाला है। वापस गए हम लोग जा कर के रेस्टोरेंट में बैठ कर के अच्छे से खाना पीना खाया ढंग से। सुबह से कुछ नहीं खाया था, वही जो डोसा दिखाया आप लोगों को वो खाया था। और भाई फिर खा पी करके फिर निकले हम लोग यहाँ के बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। और पता है ये रात में तो मतलब ये मार्केट ऐसा लग रहा था ना कि पूरी रात चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट भाई रात के 11 बजे से उस समय लगना शुरू हो रहे थे। हम लोग तो खुद तो थे भाई कि लगता है रात भर चलेगा क्या। फिर मम्मी ने सिंदूर विंदूर खरीदा, पापा ने संग, और सारी खरीदारियाँ करके हम लौट गए अपने रूम की तरफ। और हम लोग बहुत थक चुके थे। फिर हम लोग आए रूम की तरफ, रूम की लाइट ऑन की और चले गए सोने। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठ करके आए यहाँ पे बीच के पास तैयार व्यार होके, क्योंकि हम लोगों को निकलना था कोणार्क मंदिर के तरफ। और हम लोगों ने यहाँ बीच का नज़ारा मस्त एंजॉय किया, यहाँ पे चाय बिस्किट खाई, टूरिस्ट गाइड से बात की कुछ, लेकिन हम लोगों ने पहले से अपना ऑटो बुक कर रखा था एक दिन पहले से, तो हम लोग टूरिस्ट वाले चीज़ ले नहीं सकते थे। नहीं तो भाई किसी को बोला हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है ना। फिर हमारे ऑटो वाले भैया के साथ हम निकल पड़े कोणार्क मंदिर के लिए। इसका वीडियो आपको मिलेगा कल के ब्लॉग में। बाकी देखने के लिए पार्ट 2 देखना ज़रूर, कल आएगी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।